आज वृंदावन में विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया है। उसमें देश विदेश से सभी संत भगवान पधारे हैं और सभी ने 6 प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। प्रथम प्रस्ताव में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के बगल में जो औरंगजेब द्वारा बनाया गया विवादित ढांचा है, उसमें नमाज नहीं करने का प्रस्ताव पास किया गया। द्वितीय प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रस्ताव पास हुआ। तृतीय प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने और चौथे प्रस्ताव में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। पांचवें प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने का प्रस्ताव पास हुआ तथा छठवें प्रस्ताव में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पास हुआ। इन सभी प्रस्तावों को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनि मत से पारित किया है। इन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और साधु संत भगवान ने कहा है कि इन प्रस्तावों को तुरंत पास किया जाए, क्योंकि ये प्रस्ताव सनातनी हिंदुत्व के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमारा जो धर्म संसद आयोजित हो रही है उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जो धर्म संसद हो रही है, भारत के कोने कोने से उच्च कोटि महापुरुष विद्वान हैं, समाज की धुरी है, वो आज इस मंच में मौजूद हैं और निर्णायक आज बैठक हुई है। आज सनातन की आवश्यकता है। हमारे जो विधर्मियों के द्वारा जो मंदिर देवालयों को घेरा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को उन्हें लव जिहाद को फंसाया जा रहा है और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अन्य मुद्दे यहाँ पास होंगे, पारित होंगे, समाज भी पारित करेगी। निश्चित ही हमारे हिंदू समाज के लिए मार्गदर्शन होगा और सनातनियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा और जो भी सेना हमारी बनाई गई है उनके लिए एक संकल्प लेकर उसे कार्य करने की पावर मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की है? भगवान श्री कृष्ण की भूमि 13.7 एकड़ भूमि भगवान केशव देव जी की है और वो है भी और रहेगी। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कोर्ट इसमें होना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और कार्बन डिटेक्टेड होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित आपको वहाँ मंदिर के देवालय, कमल के फूल, चक्र, सुदर्शन चक्र, भगवान के सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। और वहाँ जिस तरह से आज 13.7 एकड़ भूमि हमारी जो है, आज ये निर्णय लिया जा रहा है कि हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों के द्वारा जो हमारी ग्रंथों में लिखा गया उनकी मान्यता दी जाए और हमारे आचार्य विद्वानों के द्वारा जिस तरह की उनके पास साक्ष्य हैं उन्हें कोर्ट उन्हें माने और उस पर निर्णय दे। क्या नाम है? मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से मथुरा जिला अध्यक्ष। जन्मभूमि को बनाने के लिए किस तरह की पहल की जा रही है आपको? आज हम ये धर्म संसद का जो आयोजन किया है ये 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें प्रथम है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसकी 13.5 एकड़ की जो जमीन है वो हम उन ज्ञानवापी से जुड़ाकर और अपनी जो प्रभु है उनका मूल गर्भगृह वहाँ स्थापित करना है। लोगों को जागरूक करने के लिए आप किस तरह की पहल करेंगे? आज ये जो धर्म संसद है इसका कार्य ही सबको जागृत करना है। जिस तरीके से अन्य जो अनुयायी हैं वो बाकी धर्मों के वो सब एक जगह एकत्र हो जाते हैं, इसी तरीके से आज जो धर्म संसद है इसका जो कार्य है वो सबको एकत्र करना है। हम सबकी जो धर्म संसद की आवाज होगी वो पूरे हिंदुओं की, सारे सनातनियों की आवाज होगी विश्व स्तरीय पर। धर्म संसद का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा धर्म संसद बुलाई गई। उम्मीद से ज़्यादा भीड़, अपार जनसमूह यहाँ पर आया। वृंदावन के सभी देवालय न्यास के प्रतिनिधि, सेवायत, गोस्वामी आए, सभी संप्रदायों के संत महंत आए, सभी जाति के लोग आए, सभी वर्ण के लोग आए। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस कार्यक्रम को देख करके आनंद आ गया है। अब सभी सनातनी एक हो चुके हैं। जिस तरह अयोध्या में मंदिर बना है भगवान राम का, इसी प्रकार बहुत जल्दी इस विवाद को सुलझा करके कृष्ण कन्हैया का विशाल मंदिर बनना चाहिए। सभी ने एक मांग करी है, भगवान कृष्ण कन्हैया का मंदिर। दूसरे सनातन धर्म बोर्ड, जैसे बफू बोर्ड है ऐसे सनातन धर्म बोर्ड होना चाहिए। तीसरे गैया मैया को राष्ट्रीय देवी, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ये सारी मांगियां सब लोगों ने अपने अपने मंतव्यों में रखी हैं। अपार भीड़ देख करके आनंद आ गया है। ठीक है, बोर्ड का आयोजन किया गया, क्या उसका कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है उसका एक ही उद्देश्य है कि सभी सनातनी हिंदुओं को संगठित करना है, एक करना है। जो विधर्मियों के द्वारा सनातनी हिंदू बांटे जा रहे हैं वो न बटें, एक रहें, एक रहें। बटोगे तो कटोगे, जो ऐसा नारा उन्होंने योगी जी ने दिया है। आज हिंदुओं को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वक्फ बोर्ड
जिसकी भारतवर्ष में कोई आवश्यकता नहीं है। ये सनातनी हिंदुओं का राष्ट्र है, तो यहाँ पे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनेगा तो प्रसादम में गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड यदि बनेगा तो हमारे सनातनी हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित रहेंगे। सनातन बोर्ड बनेगा तो भारत भूमि बचेगी। आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? ये जितने भी बिंदु अभी हमने बताए हैं, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना है, उसी जहाँ पर ईदगाह बनी हुई है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, एक कंस का कारागृह है वो, उस अतिक्रमण को हटाना है, वहाँ पर शीघ्र जो है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाना है। दूसरा बिंदु ये रहा, सनातन बोर्ड का गठन करना है, जाति पाति में नहीं बंटना है और सनातनी हिंदुओं को सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालना है।